बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं, कचरे के गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस अफराद की शामत आ गई। जिला कोरंगी में कचरे का गैर कानूनी कारोबार करने वाला गिरोह गिरफ्तार। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद से कार्रवाई अमल में लाई गई। आपको अपडेट करें, कचरे के गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस अफराद की शामत आ गई। जिला कोरंगी में कचरे का गैर कानूनी कारोबार करने वाला गिरोह गिरफ्तार हो गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कचरे के गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस अफराद की शामत आ गई है। जिला कोरंगी में कचरे का गैर कानूनी कारोबार करने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद से जो है ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। कचरे के गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार करने के साथ साथ कोरंगी थाने में जो है मुकदमा भी जो है वो दर्ज कर लिया गया है। तमाम तर मामले पर एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक निजामानी का कहना है कि कचरे में आग लगाकर माहौल खराब करने वालों के खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ की जा रही है, जबकि कचरा चुनने वालों के खिलाफ दफा 144 के तहत जो है कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। कार्रवाई का मकसद जो है कराची के गैर कानूनी कचरे के कारोबार को रोकना और शहरियों को बेहतर माहौल फराहम करना है। इसके साथ साथ सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से उन रेस्टोरेंट्स और दुकानों पर भी जो है जुर्माने किए जा रहे हैं जो सड़कों के बाहर कचरा जो है वो फेंकते हैं। इस सिलसिले में जो है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से भी जो है वो कार्रवाई की जा रही है। जी अच्छा शुएब मुख्तार, ये बताएगा कि इन अफराद के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की गई है और कितने जो लोग हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक गिरोह गिरफ्तार किया गया है। देखें, इस गिरोह में जो है 3 से 4 अफराद जो थे मौके पर गिरफ्तार किए गए हैं। इसके साथ साथ उनके ट्रक व दीगर सामान भी जो है जब्त कर लिया गया है। कोरंगी के साथ साथ शहर के तमाम अजला में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से कचरे के गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस अफराद के खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और कानून के मुताबिक जो है मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों भी हमने देखा था। जी शुएब मुख्तार, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है तारिक निजामानी, एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर कहिएगा कि कचरे के गैर कानूनी कारोबार में जो मुलव्वस अफराद हैं उनको वो किस तरह से इलीगल नेटवर्क चला रहे हैं, क्या लगता है आपको? एक्चुअली जी ये कुछ स्कैवेंजर्स अच्छी खासी तादाद कराची में काम कर रही होती है, जो माफिया है वो काम करती है और वो उनके होने की वजह से इनकी की जैसे डिपार्टमेंट को भी चैलेंजेस थे और ओवरऑल सिटी में भी जो एक आइडियल सिचुएशन क्रिएट करने में भी हमें चैलेंज महसूस हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो इस हवाले से हमने सर जैसे कि आपने कहा कि एक माफिया है, तो बताइएगा कि इसको रोकने के लिए आपकी जानिब से क्या इकदाम किए गए हैं? हाँ, हमने कंटिन्यूसली हम रिक्वेस्ट करते रहे कमिश्नर ऑफिस में और हमारी ये रिक्वेस्ट की बेसिस पे 144 इम्पोज किया हुआ है कमिश्नर ऑफिस में और तकरीबन हमने जैसे कि अभी जो ईद उल अज़हा था उसमें भी पुलिस अथॉरिटीज ने अच्छी कार्रवाई की। तकरीबन 150 FIR लॉन्च की गई और तकरीबन 500 से ज़्यादा जो स्कैवेंजर्स इन्वॉल्व थे इन टीयरिंग ऑफ ऑफिस वगैरह उनको अरेस्ट किया गया और हमारे इदारे ने भी तकरीबन 35 से ज़्यादा FIR लॉन्च करा चुके हैं और तकरीबन 75 से ज़्यादा हमारी FIR की बेसिस पे भी अरेस्ट हो चुकी है। तो ये ऑन गोइंग हमने क्रैकडाउन जारी रखा हुआ है। हम समझते हैं कि ये जब तक इन कचरा फैलाने वालों को जो नाले में कचरा फेंकते हैं या इस किस्म की और अर्बन फ्लडिंग का बाइस बनता है, तो इनको हमें साल फोर्स हमें इनको रोकना पड़ेगा और इस जो ताकि वो ये चीज़ें बेहतर हो सके। अच्छा ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि जो इन माफिया को सपोर्ट कर रहा है वो कौन हो सकते हैं, कौन लोग हैं जिनकी बिना पे वो इस गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस हैं? ये कबाड़ी माफिया के लिए ये काम करते होंगे क्योंकि अल्टीमेटली रिसाइकलिंग मटेरियल ये वो एक्सट्रैक्ट करके और
उन्हीं कोई कबाड़ी माफिया को शिफ्ट कर रहे होते हैं। और हमने इवन कबाड़ी माफिया के खिलाफ भी हमने एक्शन प्रपोज किया हुआ है गवर्नमेंट को, और उस पर भी वी होप कि जल्दी एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, ये भी बताएगा कि जो ऐसे लोग हैं इनके खिलाफ किस निफाज के तहत कार्रवाइयाँ की जाती हैं, और अगर कार्रवाइयाँ की जाती हैं तो कितनी हद तक जुर्माना जो है वो उनको आयद किया जाता है? इनको ये इम्पोज हुआ है 44, तो इन वायलेशन ऑफ 144 इन पे FIR दर्ज होती हैं, और उनका जो केस है वो कंसर्न कोर्ट ऑफ लॉ में चालान किया जाता है, और वहाँ पर फिर कोर्ट इजाज़त होती है इन पे जुर्माना और इन्हें सज़ाएं देने की। अच्छा तारिक निज़ामानी साहब, ये भी कहिएगा कि आप क्या समझते हैं कि जो ये गैर कानूनी काम है ये जो हमारी माहौलियात पे कोई असर डाल सकता है, कोई ख़तरा बन सकता है? जी, बिल्कुल, अगर ये जो है इलीगल एक्ट की वजह से इनको सिर्फ अपने रिसाइक्लिंग मटेरियल से कंसर्न होता है, रिमेनिंग रेस्ट को ये हैफेजर्ड मैनर में किसी नाले में और ग्रीन बेल्ट में फेंक देते हैं, और उस वजह से और वो जब चीज़ें इस तरह से मिसहैंडल होती हैं तो ज़ाहिर है पूरे ओवरऑल शहर को स्पेशली ड्यूरिंग रेनी सीजन इश्यूज का सामना होता है। तो इस तरह हमें कंटिन्यूसली इनके खिलाफ जो इक़दाम हैं वो जारी रखने पड़ेंगे इन द ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ सिटी। जी, तारिक निज़ामानी साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। कचरे के गैर कानूनी कारोबार में मुलव्विस अफराद की शामत आ गई है। ज़िला कुरंकी में कचरे का गैर कानूनी कारोबार करने वाला गिरोह गिरफ्तार हो गया है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद से कार्रवाई अमल में लाई गई है। तारिक निज़ामानी साहब, ये भी कहिएगा कि जो गैर कानूनी कारोबार में मुलव्विस अफराद हैं इनको हम रोक कैसे सकते हैं? क्या ऐसी कोई मुहिमात चला सकते हैं जिससे ये जो अफराद हैं ये पकड़े जाएँ? जी, वो पकड़े तो जा रहे हैं, और जहाँ से भी हमें रिपोर्ट होता है, हमारी टीम को रिपोर्ट होता है, हमारी टीमें पुलिस अथॉरिटीज़ के कोलैबोरेशन से इनके एक्शन इनिशिएट करती हैं। तो इसमें मैं पब्लिक को भी इस तरह से साथ देना पड़ेगा कि जो अगर रिलेटेड टेस्ट है वो जो अनऑथोराइज्ड एजेंट है उनको देने से इज्तनाब किया जाए, और सॉलिड वेस्ट के जो अथोराइज्ड एजेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है, हमारे पास ही मैकेनिज्म है कि हम कलेक्ट भी करते हैं और इसे डिस्पोज ऑफ लैंडफिल साइट पे। इन इलीगल माफियाओं के पास कोई डिस्पोजल सिस्टम नहीं है, तो इस तरह पब्लिक का, मीडिया का, सबका हमें कंटिन्यूसली हमें साथ चाहिए होगा एक आइडियल सिचुएशन क्रिएट करने के लिए। जी, बहुत शुक्रिया तारिक निज़ामानी साहब अपना वक्त देने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं तारिक निज़ामानी, MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, और इनके साथ शुएब मुख्तार। आपका बहुत शुक्रिया। मॉडल टाउन के इलाके कासिमाबाद और जाफर बाग में सीवरेज का निज़ाम 2 माह से दरम बरम हो गया। रिहायशी और कमर्शियल इलाके गंदे पानी में डूब गए। आवाम की सेहत और इबादत दाव पर लग गई। आमदोरफ्त के रास्ते महदूद हो गए। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखें। मॉडल टाउन की UC 1 के इलाके जाफर बाग और काजिमाबाद में सेवरेज के नाकारा निज़ाम ने तबाही मचा रखी है। बेशतर गलियां और लिंक रोड गंदे पानी के जोहड़ में तब्दील हो चुके हैं। बाज़ मकामात पर आवाम गंदगी के बाइस घरों में महसूर हो गए हैं। रिहायशी बोले सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी भी दूर दराज इलाकों में जाकर करनी पड़ी। ईद में कुर्बानी इस तरह की है कि दूसरी गलियों में जाके अपनी कुर्बानी रखी है, मतलब वहाँ पे हमने अपने जानवर कुर्बान किए हैं। हमारे दरवाजे बंद पड़े हुए। अब तो ऐसा हाल है कि खाई पड़ गई है। ठीक है, कोई पूछने वाला कोई नहीं है, कोई पुरसने हाल कोई नहीं है। जगह जगह उबलते गटर कारोबारी और रिहायशी दोनों को परेशान किए हुए हैं। कोई कारोबार की तबाही का रोना रो रहा है तो कोई बीमारियों की यलगार से परेशान है। कारोबार मेरी अपनी शॉप है भाई, सामने इतना कारोबार बुरा है।
عید ہماری بالکل نہیں لگی. 25-25 ہزار روپے کرایہ ہے, 30-30 ہزار روپے بجلی کا بل آتا ہے, کسٹمر آتا نہیں ہے, ادھر بھی پانی ادھر بھی پانی. مسجد لوگ جاتے ہیں, نماز پڑھنے جاتے ہیں, ان کے کپڑے گندے ہوتے ہیں. 2 مہینوں سے ادھر نہ تو کوئی گاہک آ سکتا ہے, گھر میں اتنا مچھر یہ وہ سب چیزیں چل رہی ہیں ادھر. اسی وجہ سے کاروبار بھی نہیں ہو رہے ہیں. ساری چیزیں ایسے ہی ہے. اور علی چوک ہے, یہ سامنے سے بھی پانی آ رہا ہے, ادھر سے بھی آ رہا, کہیں سے گزرنے کا راستہ نہیں ہے. جعفر باغ اور کاظم آباد کے مکین کہتے ہیں محکمہ پانی اور صفائی اور منتخب بلدیاتی نمائندوں کو شکایت کر کے تھک گئے, مگر کوئی بھی سیوریج کا بگڑا نظام درست کرنے کو تیار نہیں. کیمرہ مین اجلان چھیپا کے ساتھ رضوان احمد, سٹی 21. ابراہیم حیدری ٹاؤن کی یوسی 4 مجید کالونی میں جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر لگ گئے. جراثیم کی افزائش سے بیماریاں پھیل رہی ہیں. علاقہ مکین کہتے ہیں کچرا مہینوں نہیں اٹھتا اور اگر عملہ بھی آ جائے تو پورا کچرا نہیں لے جاتا. رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیں. رہائشی آبادی کے بیچوں بیچ کچرے کے تا حد نگاہ انبار. سندھ سالڈ ویسٹ ابراہیم حیدری ٹاؤن کی ناقص کارکردگی سامنے آ گئی. مکین بولے مہینوں کچرا نہیں اٹھایا جاتا. شاذ و نادر عملہ آ بھی جائے تو سارا کچرا اٹھانے کے بجائے آدھا اٹھا کر چل دیتے ہیں. جتنے بھی جہاں پہ جو لیڈیز آتی ہیں وہ یہیں سے گزر ہوتا ہے, اور بچے جو اسکول سے جاتے ہیں وہ یہیں سے گزرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ جو گاڑی آتی ہے کچرا اٹھانے کے لیے, وہ آدھا اٹھاتی ہے آدھا وہیں چھوڑ دیتی ہے, اور وہ کچرا یہیں پہ رہ جاتا ہے. باقی مجید کالونی کے رہائشی نے بتایا کہ پورے علاقے میں یہی صورتحال ہے. گندگی بیماریاں پھیل رہی ہیں. کسی بھی جگہ آپ چلے جائیں, یہاں سے یہ ڈیرا آپ مت دیکھیں, پورے اس آبادی کے اندر آپ چلے جائیں, مظفر آباد میں چلے جائیں, یہ مجید کالونی ہے, وہ مجید کالونی 2 ہے, یہ سب سارے علاقے ایسے کچرے کا ڈھیر بنے ہیں. مجید کالونی کی کچرا کنڈیوں میں قربانی کے جانوروں کی باقیات کی موجودگی مکینوں کے اس موقف کی تائید کر رہی ہے کہ کچرا یومیہ کے بجائے کئی روز بعد اٹھایا جاتا ہے. کیمرہ مین اجلان چھیپا کے ساتھ رضوان احمد, سٹی 21. شاہراہ بھٹو کا دوسرا مرحلہ مکمل. وزیر اعلیٰ سندھ نے قائد آباد انٹرچینج کا افتتاح کر دیا. 31 دسمبر سے قبل شاہراہ بھٹو کو موٹر وے M9 سے منسلک کرنے کا بھی اعلان. مراد علی شاہ نے بندرگاہ سے قیوم آباد تک نیا ایکسپریس وے بنانے کی خوشخبری سنا دی. آج سمالی کی رپورٹ دیکھیں. ٹوٹی پھوٹی سڑکوں سے چھوٹنے والی ہے جان. سندھ سرکار کا کراچی کی سڑکیں بہتر کرنے کا اعلان. یال وزیر اعلیٰ نے شہر میں ایک نیا ایکسپریس وے بنانے کی بھی خوشخبری سنا دی. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے صوبائی وزراء شرجیل میمن, ناصر حسین شاہ اور دیگر کے ہمراہ شاہراہ بھٹو کے دوسرے مرحلے کا افتتاح کر دیا. قائد آباد انٹرچینج پر منعقدہ تقریب سے خطاب میں مراد علی شاہ بولے, شاہراہ بھٹو ایکسپریس شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی سوچ کا منصوبہ تھا جو انہوں نے 1994 کے کراچی پیکیج میں شامل کیا تھا. 31 دسمبر سے قبل ہر صورت میں شاہراہ بھٹو کو موٹر وے M9 سے منسلک, اور 27 دسمبر کے بعد چیئرمین پیپلز پارٹی اس کا افتتاح کریں گے. آگے معافی نہیں ہے. 31 دسمبر کو اس کو ہم نے کاٹھور تک M9 تک کھولنا ہے, اور میں نے اس کا خود کچھ دنوں پہلے جائزہ لیا تھا, اور یہ آرام سے ہو سکتا ہے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی کے بعد چیئرمین صاحب سے ابھی سے ٹائم لے لیتے ہیں کہ 27 دسمبر کے بعد جس دن چاہیں اس کا کاٹھور تک افتتاح کریں. وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی بندرگاہ سے قیوم آباد تک نئے ایکسپریس وے تعمیر کرانے کی بھی خوشخبری دی, اور بتایا کہ رواں سال پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت منصوبے کا کام شروع ہوگا. میں اس کا نام آج تجویز کروں گا, ابھی نام بعد میں پھر ہم اس کو کچھ اور بھی دے سکتے ہیں. ابھی اس کو نام تجویز کروں, پورٹ ٹو قیوم آباد ایک ہم بنانا چاہتے ہیں ایکسپریس وے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں تقریباً 65 ارب روپے کی ایسٹیمیٹ ہے. میں بزنس کمیونٹی کا بڑا شکر گزار ہوں, انہوں نے بڑا کین انٹرسٹ شو کیا ہے, اور میں کراچی کی بزنس کمیونٹی سے ہم نے پہلے بھی مجھے یاد ہے یہ شروعات ہوئی تھی جب چیئرمین صاحب آئے تھے. مراد علی شاہ نے سیاسی مخالفین کو بھی آڑے ہاتھوں لے لیا. بولے شہر کو بوری بند لاشیں اور بھتہ کلچر دینے والے ہم پر تنقید کر رہے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے اس شہر کو بھتہ خوری سکھائی, بوری بند لاشیں سکھائیں, دکھائیں, اس شہر کے میں یہ وہ کہتے ہیں چائنا کٹنگ سکھائی,
पर नाम पता नहीं क्यों, चाइना वैसे बड़ा अच्छा मुल्क है